गुलाम रूहें पार्ट 15। बाबा जान की बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में खुदा ना ख्वास्ता आप भी किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। हालात ने मुझे कुछ बुज़दिल बना दिया है, ना जाने क्यों मैं सहम कर रह गई हूँ, दुर्शहवार ने पुरखुलूस लहजे में कहा। इसकी बात मेरी समझ में ना आ सकी, ताहम जब इसने इसरार किया तो मैंने इससे वादा कर लिया कि जब तक वो वापस नहीं आएगी मैं किले से बाहर नहीं जाऊंगा। और ऐसी हालत में जबकि वो अब्बू अल हसन की बीमारी के बाइस पहले ही परेशान थी, मैं इसके मशवरे पर बहस करके या इसकी बात रद्द करके उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। गर्ज़ का दुर्शहवार मुझसे वादा लेकर मुतमईन हो गई और कुछ देर बाद रुखसत हो गई। मैं इसके जाने के बाद दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। जहन थका हुआ था, इसलिए जल्द ही मुझे नींद आ गई। दुर्शहवार के जाने के बाद 2 रोज़ तक कोई ऐसा काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया जिसे लिखा जाए। तीसरे रोज़ इशा की नमाज से फारिग होने के बाद मैं उठकर टहलने लगा। मुझे घुटन और हब्स का एहसास हुआ। अभी मुझे टहलते हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाहर से किसी औरत के रोने और कराहने की आवाज़ आई और किले की शिकस्ता दरोबाम में इर्ताज सा हुआ। दूसरी बार जब वही आवाज़ फिर उभरी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई औरत शदीद कुर्ब की हालत में मुब्तला है। इतनी रात गए वहाँ किसी औरत की आवाज़ सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। न जाने वो गरीब किस मुसीबत से दो चार थी। मेरे कदम तेज़ी से किले के बैरूनी दरवाजे की सिमत उठ गए, लेकिन मैं दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। मुझे दुर्शहवार से किया हुआ वादा याद आ गया। मैं वापसी के इरादे से पलटा ही था कि फिर वही नस्वानी आवाज़ उभरी। इस बार वो कराहने के बजाय बड़ी अजियतनाक आवाज़ में हलक फाड़ कर चिल्लाई। फिर इसकी आवाज़ यकलख्त घुट सी गई जैसे किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया हो। मैं सब्र न कर सका और बेख्तियार किले से बाहर आ गया। मेरे ज़मीर की आवाज़ ने दुर्शहवार से किए हुए वादे पर सबकत पा ली। मैंने यही सोचा था कि किसी मजलूम औरत को दीदा दानिस्ता ना गुफ्ताबा हालत के स्पुर्द कर देता और इसकी मदद ना करना भी एक अजीम गुनाह होता। किले से बाहर निकलकर मैं तारीकी में जाने पहचाने रास्ते पर दौड़ता हुआ इस सिमत गया जहाँ से औरत की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ नज़र ना आया। मैंने 1-2 बार ऊंची आवाज़ में कहा, कौन है, लेकिन सदा भी बुलंद की, लेकिन कोई जवाब ना मिला। गालबन औरत पर जुल्म करने वाले ने मेरे भागते हुए कदमों की आहट पाकर किसी टीले खंडर या दरख्त की आड़ ले ली थी। मुझे हौल आने लगा। मैं हर कीमत पर इस मजलूम को नादीदा शैतान के चुंगल से निजात दिलाना चाहता था। चुनाचे मैंने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में कहा, यहाँ जो कोई मौजूद है सामने आ जाए। एक लम्हे तक करीब जवार में मुकम्मल सकूत रहा। फिर वही नस्वानी आवाज़ कदरे दूर दरिया की सिमत से उभरी और फौरन घुट कर रह गई। शायद कोई मजलूम इस औरत को मशक सितम बनाने के दर पे था। मैं तेज़ी से आवाज़ की सिमत दौड़ने लगा। दरिया के करीब दरख्तों की बहुतायत थी और मुझे यकीन था कि औरत इन्हीं में किसी दरख्त की आड़ में जुल्म का शिकार हो रही है। मैंने कुछ सोचकर फिर सख्त आवाज़ में कहा, नाबकार, मैं तुझे देख चुका हूँ, अब छुपना बेसूद है, सामने आ जा। मैं अपना जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया था कि अचानक एक औरत दरख्त की आड़ से बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई और तेज़ी से भागती हुई मेरी तरफ आई और बेख्तियार मुझसे लिपट गई। कबल इसके कि मैं इस औरत से कुछ दरियाफ्त करता, दरख्तों के अकब से एक और इंसानी साया उभरकर तेज़ी से मेरी तरफ आया। वो एक लंबे कद का शख्स था, जिस्म घुटा हुआ था, चेहरे पर करख्तगी के तासुरात मौजूद थे। करीब आते ही वो मुझसे इंतहाई बेहुदा अंदाज में बोला, तुम कौन होते हो हमारे ज़ाती मामलात में दखल देने वाले? बदबख्त औरत पर हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? तू कैसा मर्द है? मैंने तैश की हालत में जवाब दिया और औरत को अपने पीछे कर लिया। अपना रास्ता नापो बड़े मियाँ,
नवारिद ने मेरी दाढ़ी की वजह से अंधेरे में मेरी उम्र का गलत अंदाज़ा लगाते हुए कहा। क्यों ख्वामखा मेरे हाथों अपनी मिट्टी पलीद कराना चाहते हो? ज़ुबान दराज लफंगे, ठहर जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं गुस्से से कामता हुआ आगे बढ़ा तो नवारिद मेरे मुकाबले में आने की बजाय 2 कदम पीछे हटता हुआ बोला, कहीं आप शाहिद अली तो नहीं, जो छोटे मियाँ साहब के नाम से मशहूर हैं? अगर आप वही हैं तो फिर मैं आपके साथ कोई नज़ेबा सलूक नहीं कर सकता। मुझे नवारिद की ज़ुबान से अपना नाम सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने बदस्तूर करख्त लहजे में कहा, मरदूद, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तो क्या आप ही मियाँ साहब हैं? नवारिद के लहजे में अकीदत थी। हाँ, लेकिन तू कौन है और इस औरत को क्यों परेशान कर रहा है? अचानक नवारिद ने कहका बुलंद किया, फिर संजीदगी इख्तियार करके कहा, बड़ी मछली को फंसाने के लिए अक्सर छोटी मछली को कांटे में लगाना पड़ता है। हमें तेरी ही तलाश थी। फिर इससे पेशतर कि मैं कोई जवाब देता, नवारिद ने एक सीटी की सी आवाज़ हलक से निकाली और अचानक 6-7 आदमी दरख्तों की आड़ से निकलकर मेरे सामने आ गए। मेरे लिए समझ लेना दुश्वार ना था कि औरत को मुझे फंसाने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल किया गया था। मैं इस वक्त 7-8 आदमियों के नड़गे में घिरा खड़ा था। मेरी जगह कोई और होता तो हाथ पांव छोड़ देता, लेकिन मैंने हज़ारों दिलों पर हुकूमत कर रखी थी। हज़ारा अकीदतमंद मेरे आगे पीछे हाथ बांधे फिरा करते थे और मेरी एक नज़र इल्तफ़ात के मतमनी रहते थे। चुनाचे मैंने बिला किसी खौफ व ख़तर के डपट कर कहा, मुझसे दूर रहना, किसी घमंड में मत रहना। समझ लो मैं तन्हा तुम सब पर भारी हूँ। पकड़ लो इसे, मेरे दाएं जानिब खड़े हुए शख्स ने करख्त आवाज़ में कहा। दूसरे ही लम्हे तमाम अफराद मुझ पर टूट पड़े। मैंने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन बेसूद। 7 हटे कटे आदमी ने मुझे पहले ही बेबस कर दिया था और फिर मेरे जहन पर गनूदगी तारी होने लगी। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बेहोशी से छुटकारा ना पा सका जो मेरे जहन पर बड़ी तेज़ी से गालिब हो रही थी। मुझे बस इतना याद है कि इस बेहोशी की वजह वो रुमाल था जो मेरी नाक पर रखा गया था और इसमें से फूटने वाली तेज़ महक ने मुझ पर गनूदगी तारी कर दी थी। मेरा ख्याल है मेरी बेहोशी की कैफियत खासी तवील रही। जब मेरे जहन पर तारी धुंध छटी और गनूदगी की कैफियत बतदरीज ज़ाइल हुई तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी सख्त फर्श पर बेसुध पड़ा हूँ। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन जहन आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। मेरे कानों में मध्यम मध्यम आवाज़ें आ रही थी, फिर रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें साफ होने लगी। इसकी चिंता मत करो माथर जी, मैंने हर चीज़ का बंदोबस्त पहले ही से कर दिया। यह ओंकारनाथ की आवाज़ थी। मुझे अपने दिमाग में सनसनाहट पैदा होती महसूस हुई। मेरे खून की गर्दिश तेज़ होने लगी, लेकिन यह वक्त तैश जलाल की बजाय सब्र ज़ब्त का था। मुझे गुजरी हुई बातें याद आने लगी। सारी बातें अब सामने थी। मैं समझ गया कि ओंकारनाथ ने मुझे माथर के आदमियों के जरिए धोखे से पकड़वाया है। यकीनन वो सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत हुआ था। औरत की आवाज़ मुझे किले से बाहर निकालने की खातिर थी। शायद इसलिए दुश्वाड़ा बोल हसन को बीमारी की हालत में छोड़कर महज मुझसे ये वादा लेने आई थी कि मैं इसकी वापसी तक किले की हदूद से कदम बाहर ना निकालूंगा। तो क्या दुश्वार को इस पेश आने वाले खतरे का इल्म पहले से था? मैं अगर दुश्वार के पसपर्दा मसलहत जानता होता तो इस मुसीबत से कभी दो चार ना होता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि माथर की आवाज़ें, महाराज, मुझे सिर्फ इस बात का खदशा है कि अगर मुसलमानों को इसकी गिरफ्तारी का इल्म हो गया तो शहर में बलवा हो जाएगा, फिरका वाराना शीदगी भर जाएगी, सूरत हाल संगीन नोयत इख्तियार कर सकती है। तुम ओंकारनाथ को नहीं समझे माथर जी। ओंकारनाथ के लहजे में बड़ा एतमाद था। मैं एक पुजारी पंडित होने के अलावा भी और कुछ भी हूँ। मैंने सादा लिबास वालों को पहले ही हदायत कर दी थी, इस रंगे सियार को बख्तर बंद गाड़ी में लाया जाए, और ऐसे ही हुआ। तुम बेकुल मत हो माथर जी, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, मुझ पर भरोसा करो। महाराज, मेरा कहा मानो तो इसे बेदार होने से पेशतरी ख़त्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान जागने के बाद कोई नया फितना खड़ा कर दे।
इस बार माथर की बजाय बैरिस्टर राशिद हुसैन की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। बेवकूफ़, कैसी बातें कर रहा है? ओंकार नाथ ने दुरुस्त लहजे में कहा। तू अभी तक नहीं समझा कि तू किसकी पनाह में है? मेरा नाम ओंकार नाथ है, मत भूल कि तू अभी जिंदा है। मैं बैरों के ज़रिए उसे मजबूर बेबस कर दिया है, परंतु एक बात का सख्ती से ध्यान रखना, तेरी बेटी समीना को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ये हमारे जाल में फंस चुका है। उसे इतना होश कहाँ है महाराज? राशिद हुसैन भराई हुई आवाज़ मगर गुस्से से बोला। वो तो इस मरदूद अकबर के गम में रो रो कर पागल हुए जा रही है। खुदा जाने इस कमबख्त ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है कि वो हर वक्त बस इसका और अपने क्लास शोहर का कलमा पढ़ती है। घबराओ राशिद हुसैन, सब ठीक हो जाएगा। अकबर की मौत के बाद प्रेम की अग्नि ज़्यादा दिनों नहीं चल सकती। मेरा जहन माऊफ हो रहा था। अकबर और समीना की बाबत ये जानकर कि वो भी मेरी तरह मुसीबत का शिकार है, मेरे रगों पे में बिजलियाँ कूद गईं। मैं इससे ज़्यादा सुनने की ताब नहीं रखता था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैंने सोचा कि ख्वाह हालात कितने ही ख़तरनाक क्यों न साबित हों, मुझे अब होश में आकर कोई अमली कदम उठाना चाहिए। ठीक उसी वक्त एसपी माथर कह रहा था, महाराज, मैंने आपके आगे से अभी तक अकबर हुसैन को अपनी खुफिया कैद में रखा है। यानी महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से अभी तक अकबर हुसैन को अपनी खुफिया कैद में रखा है। इसके अलावा इसका पता मालूम करने के लिए मुझे इस पर सख्तियाँ भी करनी पड़ी हैं, लेकिन ये सब गैर कानूनी है महाराज। अगर बड़े अफसरों को इसकी खबर हो गई तो? इन बातों की चिंता मत करो माथर जी, मैंने जैसा विचार किया है वैसा ही होगा। मेरी शक्ति के बेर इस पापी को कुचल कर नरक में झोंक देंगे कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। हाँ, जब तक सारे काम पूरे ना हो जाए समीना को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अकबर के सिलसिले में ओंकार नाथ के नापाक इरादों का इल्म हो जाने के बाद सब्र का दामन मेरे हाथों से छूट गया। मैंने आंखें खोल दी। इस वक्त मैं ओंकार नाथ, एसपी माथुर और बैरिस्टर राशिद हुसैन के दरमियान फर्श पर चित पड़ा हुआ था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं तमाम एहतियाती तदाबीर फरामोश करके तैश के आलम में उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले एसपी माथुर की निगाह मुझ पर पड़ी। वो बड़ी तेज़ी से पीछे हट गया। यही कैफियत बैरिस्टर राशिद हुसैन की भी हुई, लेकिन ओंकार नाथ वो बदस्तूर मेरे रूबरू सीना ताने खड़ा था। इसकी खौफनाक और सुर्ख सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मुझे उठता देखकर इसके चेहरे पर नफ़रत के तासुरात पैदा हो चुके थे। मैंने माहौल के तकाज़ों को बुलाए ताक रखकर ओंकार नाथ के चेहरे पर बड़ी हकारत से एक निगाह डाली और कहा, ओंकार नाथ, तुमसे कुछ न हो सका तो तुमने ये घटिया हरकत की। मैं समझता हूँ तुम इसमें कामयाब ज़रूर हो गए, मगर तुम्हें शर्म ज़रूर आ रही होगी कि अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी गैरत होती तो खुद मेरे सामने आते। सच कहा तुमने शाहिद मियाँ। ओंकार नाथ जहर खून से बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं ये समझ बैठा कि आप जैसा मेहमान बुजुर्ग एक औरत के चक्कर में आ जाएगा। तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो जो तुम्हें ज़ेब नहीं देती। तुम एक आलिम भी हो, ये बात मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैंने बदस्तूर गुस्सीली आवाज़ में कहा, रहा मुकाबले का सवाल तो मैं तुम्हें मुकाबले की औरत देता हूँ। जब जी मैं खुद को आजमा कर देख लो। कहा महाराज। ओंकार नाथ ने सहमा हुआ लहजा बनाकर जवाब दिया, अब मैं इतना मौरिक भी नहीं जो आप जैसी बुलंद हस्ती से मुकाबला करके अपना क्रियाक्रम करवाऊंगा। मैं तो आपका चेला हूँ महाराज। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये महसूस करके एक नापकर पंडित मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है और सिफलेपन पर उतर आया है, मैं बुरी तरह तिलमिला उठा और गरजदार आवाज़ में बोला, पंडित, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम अपने इस खेल में कामयाब हो जाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने दिनों चारपाई पर पड़े रहे हो? क्या तुम ये भी भूल गए कि मेरे मौक्लों ने तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दी थी? तुम खुद को समझो ओंकार नाथ, खुद को पहचानो, इससे में तुम्हारी बेहतरी है। शाहिद अली, ओंकार नाथ की बजाय एसपी माथुर ने गिराते हुए कहा,
मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर तुमने महाराज की शान में कुछ कहा तो तुम दरमियान में मत बोलो माथर जी। ओंकार नाथ ने हाथ उठाकर माथर का जुमला काटते हुए कहा। फिर बिगड़े हुए तेवर से मुझे घूरता हुआ बोला, मसले तो तूने मेरा ईमान किया है, यानी मसली तूने मेरा अपमान किया है, मेरा मजाक उड़ाया है। मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मैं तुझे हाथ बांधकर माफ़ी मांगने पर मजबूर ना कर दूँ तो मेरा नाम ओंकार नाथ नहीं। मैं और तुझ जैसे बेदीन के आगे हाथ बांधूंगा? हद से मत गुजर। मैंने तरक कर कहा, मैं बुत फरोश नहीं, बुत शिकन हूँ पंडित। मेरे साथ मेरी पूरी तारीख है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एसपी माथर ने गरज कर कहा, लेकिन वो अभी तक मुझसे दूर दूर ही था। मुझे इसके चेहरे पर गुस्से और बौखलाहट के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। मैंने माथर से कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन ओंकार नाथ बोल पड़ा, तो शाहिद अली, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो जो कुछ मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। तुम मेरे और मेरे पुत्रों के चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांगो। तुम्हारी मुक्ति का केवल यही एक तरीका है, परंतु अगर तुमने अकड़फू से काम लिया तो फिर तुम्हारा सारा जीवन पछताना पड़ेगा, या तुम्हें सारा जीवन पछताना पड़ेगा। कमीने तेरी ये मजाल। मैं आपे से बाहर होकर ओंकार नाथ की तरफ चपटा। मेरा इरादा था कि आज इस नापकार पंडित को सफ़ा हस्ती से मिटा कर ही दम लूंगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरई कुव्वतों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। मैं इस अचानक इफ्ताद से बौखला गया। मैंने खुद को इन शैतानी कुव्वतों से आज़ाद कराने के खातिर बथेरे हाथ मारे, लेकिन मेरी एक ना चली। मैंने जल्दी से 2-4 आजमुदा वजीफ़ों का सहारा भी लिया, मगर वो भी बेसूद साबित हुए। मैं जिन गैर मरई कुव्वतों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे बेबस करके रख दिया था। मुझे अपना सांस अपने सीने में घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इस वक्त मुझे अपने मर्तबे का ख्याल आया और एक मरदूद शख्स के मुकाबले में अपनी नाकामी का एहसास हुआ तो मेरी आंखें भर आईं। एसपी माथुर और बैरिस्टर राशिद हुसैन मुझे ओंकार नाथ पर चपड़ता देखकर पहले तो चौंके थे, लेकिन अब मेरी मज़ाहिका खेज कैफियतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ओंकार नाथ, जिसका दाव मेरे ऊपर चल चुका था, बड़ी तज़हीक में संजीदगी से मुझे मुखातिब करके बोला, क्या हुआ मियाँ साहब जी, आप रुक क्यों गए? क्या आपको मेरे ऊपर दया आ गई? मैंने एक बार फिर अपनी तमाम क़ुव्वतों को जमा करके ख़ुद को आज़ाद कराना चाहा, मगर महज तरफ का रह गया। बोलने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी क़ुव्वत गोयाई भी सलब होकर रह गई है। ओंकार नाथ ने कहा, कुछ तो बोलिए मियाँ साहब, ऐसे भी क्या नाराज़गी? मैं होंठ काट कर रह गया। कुछ करने या कहने का यारा कहाँ था। मैं बेबस खड़ा सुनता रहा। ओंकार नाथ बड़ी देर तक मेरी बेबसी पर कहके लगाता रहा। फिर इसने माथर को मुखातिब करके कहा, माथर जी, तुमने देखा कि क्या से क्या हो गया। अब मैंने इसे कैसा काठ का उल्लू बना दिया है। अब ये बिल्कुल लाचार है, बिना मेरी आज्ञा के एक हरकत भी नहीं कर सकता। महाराज, राशिद हुसैन ने मुझे नफरत से घूरते हुए ओंकार नाथ से कहा, क्या अब समीना की दीवानगी का कोई इलाज भी कर सकते हैं? अगर इसकी कैफियत यही रही तो वो मर जाएगी महाराज। सब ठीक हो जाएगा राशिद हुसैन, पर इन तो पहले मुझे इस मियाँ जी का बंदोबस्त कर लेने दो, ओंकार नाथ ने कहा। फिर वो दोबारा एसपी माथुर से मुखातिब हुआ, अब ये तुम्हारा शिकार है, इसे हवालात भेज दो। इस पर जनाकारी का इल्ज़ाम साबित करने के लिए वो औरत बड़े काम की साबित होगी जिसने इसे पकड़ने में हिस्सा लिया था। जो हुक्म महाराज। माथुर ने रुक रुक कर जुमला पूरा किया। ओंकार नाथ से वो बहुत ज़्यादा मरूब नज़र आता था। मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर की तमाम मुतहरिक क़ुव्वतों को जैसे जंग लग गया था। मैं कोई जवाबी कार्रवाई करने से लाचार था। माथुर ओंकार नाथ का इशारा पाकर कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद वापस हुआ तो इसके साथ 4 सादा लिबास वाले भी थे। माथुर एक शख्स को जो सबसे आगे था और जिसकी निगाहों से कीना
तोज़ी झलक रही थी। मुखातिब करके बोला, शर्मा जी तुम इसे अपनी निगरानी में ले जाकर हवालात में बंद करा दो। औरत का बयान और डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट मुझे सुबह तक तैयार करा ली जाएगी, यानी मेरे लिए सुबह तक तैयार करा ली जाएगी। बेहतर है सर, शर्मा ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया। थाने के इंचार्ज को सख्ती से हदायत कर देना कि जब तक मैं इजाज़त ना दूं किसी शख्स को इससे ना मिलने दिया जाए और इसे अलहदा हवालात में रखा जाए। दूसरी बात ये कि तुम इन हवालात तक ले जाने के लिए कैदियों वाली पुलिस वैन इस्तेमाल करोगे। अपने साथ अगर चाहो तो 2-4 और मसला सिपाहियों को ले लो, मगर ये सारा काम बड़ी राजदारी से होना चाहिए। जब तक कागजात तैयार ना हो जाएं किसी को इसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ सर, शर्मा ने संजीदगी से कहा। शर्मा के इशारे पर इसके बकैया 3 साथियों ने आगे बढ़कर मुझे घेर लिया। फिर एक सादा लिबास वाले ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। मैं उफ भी ना कर सका। ऑन करना बदस्तूर सीना ताने खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब सादा लिबास वाले मुझे ले जाने लगे तो इसने मुझे मुखातिब करके कहा, शाहिद अली, क्या अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि तुमने मेरे बारे में कितने गलत अंदाजे कायम किए थे? तुमने बड़ी हमाकत की। मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन अल्फाज जैसे मेरे हलक में फंस कर रह गए। मेरे ऊपर अब तक कुछ गैर मरी शैतानी क़ुव्वतों का तसल्लुत था। मेरे सोचने समझने की सलाहियतें भी मफकूद हो चुकी थी। मैं खामोशी से सादा लिबास वालों के साथ बाहर निकला और राहदारी से गुजरता हुआ बाहर आ गया, जहाँ पुलिस के बहुत सारे मसला जवान मौजूद थे। माथर के दरवाजे से कैदियों वाली गाड़ी तक ले जाने के लिए मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्से पर एक स्याह कपड़ा डाल दिया गया, ताकि बाहर का कोई शख्स मेरी एक झलक भी ना देख सके। इसके बाद मुझे बल्कि पुलिस वैन में पिछली सिमत बिठाकर बाहर से दरवाज़ा मकफल कर दिया गया। चंद लम्हों बाद वैन हरकत में आ गई। मैं अब हवालात की सिमत जा रहा था। स्याह कपड़ों की वजह से मुझे शदीद घुटन हो रही थी, बल्कि स्याह कपड़ा जो इन्होंने मेरे चेहरे पर डाल रखा था उसकी वजह से शदीद घुटन हो रही थी। मैं बाहर की किसी चीज़ को देखने से कासिर था। मुझे इन रास्तों का भी इल्म न हो सका जिन पर वैन चल रही थी। थाने पहुंचकर मुझे एसपी माथुर की हदायत के मुताबिक एक अलहदा हवालात में बंद कर दिया गया और एक संगीन बरादर सिपाही को दरवाजे पर तैनात कर दिया गया। शर्मा ने जाते वक्त थाने की ड्यूटी ऑफिसर को बड़ी संजीदगी से हदायत की थी कि इस हवालात की तरफ किसी सिपाही को ना जाने देने की इजाज़त है, यानी कि ना जाने दिया जाए। रात गए तक मैं जागता रहा। हवालात की सख्त ज़मीन पर बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगी थी, इसलिए मैं थक कर फर्श पर लेट गया। गहरी तरीक़ी के सबब मुझे उलझन होने लगी तो मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर कब मेरी आंख लगी मुझे पता न चल सका। दूसरी बार मेरी आंख इस वक्त खुली जब कोई मेरा बाजू थामे मुझे आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा था। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो दम बखुद रह गया। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। हवालात में मेरे करीब इस वक्त वही राजकुमारी शीला सोगवार बैठी थी जिसे मैंने किले के वीरान गोशे में देखा था। मैं आंखें फाड़े राजकुमारी को देख रहा था कि इसकी याकुवती लबों को जंबिश हुई, इसकी मुतरन्निम मगर मगमूम आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। प्रदीप, सिर्फ तुम्हारे कारण आज सदियों बाद मैं किले के वीरान गोशे से निकलकर यहाँ तक आई हूँ। तुम्हारे ऊपर जो विपदा पड़ी है इसकी खबर सुनकर मैं बेअकुल हो गई। मैं तुम्हारी सहायता करने यहाँ आई हूँ प्रदीप। शीला के लहजे में प्यार की कसक मौजूद थी। इसके लहजे में, इसकी आंखों में मोहब्बत के सैकड़ों दीप रोशन नजर आ रहे थे। इसका होश रुबा जमाल कैद खाने में भी हमारे दिलों को गरमा रहा था, लेकिन मैं बोलने से कासिर था। तुम चुप क्यों हो प्रदीप? मुझे क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? मैं समझ गई हूँ
कि तुमने दूसरा जन्म लिया और पहले जन्म की तमाम बातें और अपनी शीला को भी भूल गए हो। मैंने इस बात में सर को जंबिश दी। मैं राजकुमारी की दिल शिकनी नहीं चाहता था। मेरी नज़रें इसके मासूम चेहरे पर जमी रहीं। शीला ने मुझसे जवाब ना पाकर एक सर दाबड़ी और कहा, मेरे भाग में यही लिखा था प्रदीप, मैं अब निराश हो चुकी हूँ। मेरी आत्मा कितनी बेचैन रही है तुम क्या जानो। तुम नहीं जान सकते प्रदीप, तुमने तो सब कुछ भुला दिया, सब कुछ। चंद समय तक हवालात में सन्नाटा तारी रहा। फिर शीला बोली, प्रदीप अब तुम्हें दोष देने से क्या होगा, भगवान ने ये सितम किया है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तुम अब भी मेरे लिए प्रदीप हो, ये भाग का फेर है, पर मैं अभी तक तुम्हें अपना देवता बनाए तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम यहाँ से निकलते ही फिर मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम मेरे हो, मैं और इंतज़ार करूँगी। बताओ अपनी दासी से तुम क्या काम लेना चाहते हो। शीला इतना कहकर रोने लगी तो मैं भी रोने लगा। इसकी पलकों की ओर से उभरने वाले आंसू जो इसके गालों पर ढलक ढलक कर इसके दामन में जज़ब हो रहे थे, मेरी बेबसी के लिए ताज़ियाना साबित हो रहे थे। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस वक्त हर एहतियात से मुंह मोड़कर शीला के जुल्फों में खुद को छुपा लेता, इसके आंसुओं को यूं न बहने देता। अपना मानियल ज़मीर समझाने की खातिर मैंने गर्दन को नफ़ी में जंबिश देनी शुरू कर दी। मैं इशारे से उसे ये समझाना चाहता था कि वो गिरिया बंद कर दे और अपनी आंसुओं को खुश्क कर ले, मगर इसने मेरे इशारे का कुछ और मतलब निकाला और तड़प कर बोली, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैं जा रही हूँ प्रदीप, तुम खुश रहो। मैं अब जा रही हूँ। शायद मेरी सूरत देखकर तुम्हें दुख होता है। मैं अब भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मुझे विश्वास है कभी ना कभी तुम्हें मेरा ख्याल ज़रूर आएगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और फिर कबल इसके कि मैं शीला को अपना मकसद समझाने के लिए कोई दूसरा इशारा करता, वो बड़ी तेज़ी से तारीकियों में गुम हो गई। मेरे दिल से हूक उठकर लबों तक आ गई। मैंने अपना सर ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया। अजीब बात है कि इस कैदोबंद में भी तमाम रात में शीला के सिलसिले में मंसूबे बनाता और तोड़ता रहा। रात इसी तरह गुजर गई। जब सुबह हुई तो गर्दिश हालात ने एक बार फिर मुझे झंझोड़ कर रख दिया। हवालात में सबसे पहले शर्मा दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर शदीद नफ़रत के तसुरात उजागर थे। मगर कुछ देर तक वो मुझे हाकमाना नज़रों से देखता रहा। फिर सर्द लहजे में बोला, शाहिद अली, 2 घंटे बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। तुम्हारे ऊपर एक हिंदू लड़की कल्पना की आबरू रेजी का इल्ज़ाम है। तुम इसे रात गए शहर से अगवा करके ले गए। बाद में तुमने इसे अपनी हवसनाकियों का यानी अपनी हवस का निशाना बनाया। कल्पना का बयान और डॉक्टरी रिपोर्ट तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए तो काफ़ी नहीं है। लेकिन इस समय मैं तुमसे एक ख़ास बात कहने आया हूँ। अगर तुमने मजिस्ट्रेट के सामने ज़ुबान खोली और इल्ज़ाम की तरदीद में कुछ कहा तो एसपी माथुर नहीं ख़तरनाक हालात से दो चार कर देगा, यानी तुम्हें ख़तरनाक हालात से दो चार कर देगा। हो सकता है कि जो अज़ियतनाक तशद्दुद हम तुम्हारे ऊपर करें वो अदालत की सज़ा से ज़्यादा भयानक हो, इसलिए मैं ताकीद करता हूँ कि तुम मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गंदी ज़ुबान बंद ही रखना। इसी में तुम्हारी मुक्ति है। बोलता क्यों नहीं? शर्मा की गरजदार आवाज़ सुनकर ज्वलन में कश्ती में आ गया। आई रिपीट, बोलता क्यों नहीं? शर्मा की गरजदार आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठा, लेकिन तूने सुन लिया कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। मैंने जल्दी से इस बात में सर को जंबिश दी तो शर्मा के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। मुझे नफ़रत से घूर कर तज़हीक अमेज़ लहजे में बोला, तुम्हारे करतूतों की कहानी जब अखबारात में छपेगी तो तुम्हारे चेले चाटे शोर मचाने लगेंगे, तुमसे नफ़रत करने लगेंगे। दुनिया जान जाएगी तुमने अपने मेहमान शक्ति का ढोंग किस लिए रचाया था।
शर्मा इतना कहकर चला गया तो बेबसी और मुस्तकबिल में होने वाली ज़िल्लत के एहसास से मेरी आंखें भर आईं। जो कुछ शर्मा ने कहा था अगर वो हकीकत बन गया तो मेरे अकीदत में मुझ पर अफसोस करने की बजाय मेरे किरदार पर थू थू करेंगे। मेरा नाम बड़ी हकारत से लिया जाएगा, मेरी बरसों की इबादत और रियाजत हाक में मिल जाएगी और क्या अजब के लोग मेरे नाम के साथ मियाँ साहब की ज़ात बबरकात पर भी उंगली उठानी शुरू कर दें। मेरी हालत अबतर होने लगी, जहन मौफ होने लगा। मुझे अकबर का ख्याल आया, बार बार परेशान कर रहा था। न जाने वो गरीब किस हाल में होगा और इस पर क्या क्या जुल्म तोड़े जा रहे होंगे। मुझे ये एहसास ज़्यादा मुज़महिल किए दे रहा था कि अकबर मेरी वजह से सोबतों का शिकार हुआ है, वरना इसकी और ओनकर नात की कोई दुश्मनी ना थी। इस गरीब का मुस्तकबिल भी मेरी वजह से तबाहियों में था। एक के बाद दीगरे मुख्तलिफ अखबारात और तसव्वुरात ने मेरे होशो हवास गुम कर दिए थे। फिर अचानक मेरे तसव्वुरात में राजकुमारी शीला का तसव्वुराती ह्योला उभर आया। मैंने महसूस किया कि वो आसमानों की सिमत उड़ी चली जा रही है। इसके हसीन चेहरे पर भुला का तकद्दुस और मासूमियत है। फिर मैंने खुद को इसके पीछे जाता महसूस किया, लेकिन वो मेरी दस्तरस से बहुत दूर बादलों में परवास कर रही थी। मैं भी उसे हसरत भरी नज़रों से देख ही रहा था कि कहीं से एक सफ़ेद गिद्ध खून में लुथरा हुआ उधर से गुजरा। अकबर का ख्वाब मुझे याद आने लगा। इस ख्याल से कि मियाँ साहब ने भी मुझे गिद्ध के हाथों निजात नहीं दिलाई थी, मेरा दिल डूब